प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण है। बजट में किसान, युवा, महिला, उद्यमी और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12,20,000 करोड़ किया गया है और देश को 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलेंगे। रक्षा बजट में 15% बढ़ोतरी कर 7.85 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं। कृषि क्षेत्र को 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य, MSME और पारंपरिक उद्योगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर मिश्र ने इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाला बजट बताया है, जो पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। भारत सरकार का जो विकसित भारत का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, उसी को नई गति और नई दिशा देने वाला बजट है। इसमें उत्तर प्रदेश को लेके भी बहुत सारे प्राविधान किए गए हैं। इस बजट से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी बहुत सारा फायदा होना है। इसीलिए हम सभी लोग जिलेवार पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रेस वार्ता किया जा रहा है। परसों मुख्यमंत्री जी की भी थी, कल प्रदेश अध्यक्ष जी की भी कॉन्फ्रेंस थी। बजट में देश में जो नवाचार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रक्षा क्षेत्र है, कृषि है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे नवाचार किए गए हैं, बहुत सारे का बजट बढ़ाया गया है। जैसे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के खाते में काशी से दिल्ली एक हाई स्पीड कॉरिडोर और एक काशी से सिलीगुड़ी तक। देश जो है, उत्तर प्रदेश हमारा पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का एक केंद्र बिंदु है। चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे हाई स्पीड कॉरिडोर हो, इन सब का केंद्र बनता है उत्तर प्रदेश। हमारे जब कोई हाई स्पीड ट्रेन अगर दिल्ली से बनारस तक चलेगी तो उसका फ़ायदा हमारे नोएडा को, गाज़ियाबाद को, उत्तर प्रदेश के आगरा को, हमारे जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं लखनऊ, प्रयागराज, काशी, इन सबको फ़ायदा होना है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हमारे उद्योगों की गति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। 20 नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो कि जल परिवहन को लेकर, उसमें ये अगले 5 वर्षों की योजना है। आपने सुना पिछले दिनों की काशी से लेकर हल्दिया तक एक कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें कि जल परिवहन में ये लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक मतलब माल की ढुलाई, सबसे सस्ता पड़ता है जल परिवहन के द्वारा। बड़ी जहाज़ों पर लग के वो सामान जो आता है वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो जल परिवहन को पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए 20 ऐसे मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि जहाज़ों के जरिए सड़क पे बोझ कम होगा, रेल पे भी बोझ कम पड़ेगा और जल परिवहन की चीज़ें बहुत सस्ती पड़ेंगी। पूरे देश में 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है MSME के लिए, जो लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए, जिसमें कि आपके हस्तशिल्प है, हथकरघा है, आपके जो कुटीर उद्योग जिनकी संज्ञा आप देते हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ऐतिहासिक रूप से इसलिए इस बार का बजट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7.68 लाख करोड़ रुपए का बजट, रक्षा का बजट बढ़ा दिया गया। उस बजट में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो नवसंरचना के लिए, विकास के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए प्राविधान किया गया है। 15% बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया है। 2014 में जब सरकार बनी थी तो उस वर्ष का बजट 14-15 का जो बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नवसंरचनाओं के लिए, विकास में निर्माण की गति को तेज करने के लिए, इस बार का बजट जो है वो 12.2 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें एक्सप्रेसवे, पुल, फ्लाईओवर, सड़कें, आपके एयरपोर्ट्स, ऐसे संरचनाओं का निर्माण जिससे कि देश में विकास की गति को और धार मिले और रोजगार के नए अवसर प्रदान हो, जिससे कि नौजवानों को रोजगार मिले। एक बड़ी वृद्धि है। 1.62 लाख करोड़ रुपए का बजट, 7% बजट कृषि का बढ़ाया गया है। कृषि को AI से जोड़ा गया है कि किसानों को अपने उत्पादन का बाजार मूल्य पता रहे,
मौसम की जानकारी होती रहे। तो जैसे दैवीय आपदाओं से जो नुकसान कृषि की होती रही, उन सब से एआई के ज़रिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसका उपयोग करके कृषक और किसान बहुत सारी नई चीज़ों की खेती शुरू करेंगे, चाहे वो फल की हो, चाहे वो सब्जियों की खेती हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं इस देश में जो विश्व के लिए एक बड़ा बाज़ार है भारत। इस साल का बजट, मैंने कहा ना कि हर बजट में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें वृद्धि की गई है। 40,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए। सेमीकंडक्टर आप समझ सकते हैं, किसी भी फाइटर प्लेन से लेके किसी भी आधुनिकतम जो निर्माण होता है उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। चाइना की मोनोपोली, उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन और सेमीकंडक्टर का उत्पादन, इसको बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। एमएसएमई के अलावा फार्मा सेक्टर जो दवा की इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए और सर्जिकल आइटम के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट इस बार किया गया है। फार्मा पार्क बनाया जाना, लॉजिस्टिक, और इस तरह से फार्मा एक बड़ी इंडस्ट्री है। उत्तर प्रदेश में भी कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने फार्मा की 10 बड़ी कंपनियों के साथ कल बैठक किया और उन सब ने उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के लिए कल उन्होंने सहमति दिया है। तो उत्तर प्रदेश में भी ललितपुर में बड़ा फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। तो हर तरह की टेक्सटाइल पार्क अलग, फार्मा पार्क अलग, तो इससे जो स्थान की तलाश रहती थी उद्योगपतियों को, तो हर विधा के लोगों को स्पेशल जगह देकर इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया जाएगा। और इस में पूर्वांचल का विशेष फ़ायदा है, बुंदेलखंड को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमने जो बायो फार्मा की लिखा उस योजना का नाम है बायो फार्मा शक्ति योजना, 10,000 करोड़ की है। नेशनल वाटरवे जो आपको बताया, काशी में जो जहाज़ों की मरम्मत का एक केंद्र खोला जाएगा, इस बजट में प्रावधानित किया गया है, वो भी एक अच्छा है। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में बहनों के लिए, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल पूरे देश में प्राविधानित है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल का प्राविधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक जिले में जो हमारे जिला अस्पताल हैं उसकी जो इमरजेंसी और ट्रामा है, तो ट्रामा सेंटर और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी की क्षमता को 50% अपग्रेड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो जो वहाँ स्थान की कमी होती है, बेड की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। 5 बड़े इस देश में हब बनाए गए हैं, मेडिकल के हब। अस्पतालों के बारे में आप आयुष का मंत्री हूँ, तो 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देश को मिला है, इसमें उत्तर प्रदेश का भी अंश होगा, ये निश्चित हम लोग मान के चल रहे हैं। अभी उसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा किया था कि देश में 10 ऐसे, जैसे दिल्ली में आप एम्स को जानते हैं, एम्स के समानांतर आयुर्वेद का एम्स आप कह सकते हो। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में बना है, जयपुर में बना है, गोवा में बना है, उसी कड़ी में 3 नए और देश में बनने हैं। तो ये आयुष को भी बढ़ावा देने के लिए, आयुष की इंडस्ट्री को, आयुष की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राविधानित किया है। और हमने 20 नए वाटरवेज आपको बताया, जिसमें लॉजिस्टिक बहुत सस्ता हो जाएगा, माल की ढुलाई। और इस क्रम में वाराणसी में गंगा जलमार्ग पर जलयान मरम्मत, शिप रिपेयर केंद्र विकसित किए जाने की योजना है। शहरों के विकास के लिए छोटे शहर, 5 लाख से अधिक आबादी के शहरों को 2 टियर और 3 टियर एक श्रेणी प्रदान की गई है। उनके लिए 5,000 करोड़ रुपया आने वाले प्रत्येक शहर के लिए अगले 5 सालों में उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी, विद्युत, सड़क, सीवर के डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए आप कह सकते हो कि ऐसे प्रत्येक शहरों को 5,000 करोड़ रुपए की राशि 2 टियर और 3 टियर शहरों के लिए। इसका मतलब आप समझ सकते हो जो 5 लाख से अधिक की आबादी के शहर उसमें चयनित किए गए। पूरे देश में 5 प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का हिस्सा 2 अपने डेस्टिनेशन है, जिसमें सारनाथ है जो बौद्ध सर्किट का एक बड़ा केंद्र है, काशी में सारनाथ, और हस्तिनापुर। इन दोनों को टूरिस्ट सर्किट के रूप में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है और सुंदर भी है, तो उसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने उसको, तो जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा बजट के बारे में मैंने आपसे बता दिया।
बायोफार्मा के लिए मैंने जो आपसे कहा वो बायोफार्मा शक्ति परियोजनाओं के तहत 10,000 करोड़ का प्राविधान है। MSME में 10,000 करोड़ रुपए का जो प्राविधान है, उसके अलावा देश की 2,000 ऐसी पुरानी इंडस्ट्री, पुराने सेक्टर जो जहाँ की उद्योग मंद पड़ रहे थे, उनकी हालत ख़राब थी, पुराने बंद पड़े कारखाने, चाहे वो मिलें हों, चाहे वो जैसे अब जूट की मिलें हैं बहुत सारी, उन सबको बढ़ावा देने के लिए 2,000 ऐसे प्रतिष्ठानों को फिर से अपग्रेड किया जाएगा और उनको फिर से बनाया जाएगा। ताकि आसान हुई तो बलिया में 6 घंटे में बनारस से बलिया आया हूँ, आज मैं 3 घंटे में आता हूँ। किसकी देन है? सड़क की। आज आप हर जिलेवार देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के खाते में है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर का, लखनऊ का, बनारस का, ये एयरपोर्ट हमारी आपकी सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं। आज देश में आना जाना बहुत आसान हुआ। आपका बेटा भी अगर जल्दी घर आने की रहती तो आप उससे कहते हो कि जहाज का टिकट करा लो, कल आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि ये सुविधाएं देश के विकास के लिए हो रही हैं और ये किसी से छिपा नहीं, इसमें कोई फरेब नहीं कि देश ने आर्थिक रूप से 2014 में हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पर थे। वर्तमान में हम तीसरी पायदान पर खड़े होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सफ़र आपने तय किया है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य आप पाने जा रहे हैं। मुद्रास्फीति जो आपकी ग्रोथ रेट है भारत की, विकास की दर, वो दुनिया में फास्टेस्ट है। आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं। आप भी मानते हैं कि भारत के प्रगति की रफ्तार तेज है, दुनिया का हर देश भारत से व्यापार करना चाहता है। हम कल कहाँ खड़े थे? हम अनाज के लिए दूसरों से हाथ पसारते थे, आज हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। मुफ्तखोरी से कब तक बच पाएंगे? मुफ्तखोरी न कहिए इसको, ये उसकी आवश्यकता कहिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है सरकार। फिर उनको घर दे रही है, फिर उनको आयुष्मान का कार्ड दे रही है, फिर उनके रोजी रोजगार की चिंता कर रही है। फिर वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, खड़े हुए हैं 25 करोड़ लोग। सर, प्रभारी मंत्री है बलिया, रुक जाइए 1 मिनट। प्रभारी मंत्री बलिया की है, थोड़ा सा बलिया के ऊपर बात हो जाए। मैं समझता हूँ कि सर 1 मिनट सर, रुक जाइए मेरी बात सर, 1 मिनट मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप स्वास्थ्य से जुड़े हैं और कितने R&D डिवीजन बायोफार्मा की बात की है, फार्मा डिवीजन की कितनी रिसर्च सेंटर जो है हमारे उत्तर प्रदेश को मिलेंगे? इस बजट से फार्मा के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी दवाओं के लिए कितने % बजट बढ़ाए गए हैं ताकि दवाइयाँ सस्ते हों? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी मेजर हिस्सा उसका आता है किसी भी योजना का। और एक सुखद शुरुआत थी कि कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल जब बैठक किया, यकीन करिए कल 10 बड़ी फार्मा की इंडस्ट्री, सन फार्मा, रेड्डी लेबोरेटरीज, बहुत सारे नाम है, मैं नहीं लूँगा, उन सारे लोगों ने कल कहा, कल एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने बेटे के अपहरण होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री वापस ले लिया। अतीत के उस दौर को आप भुला नहीं सकते। आज उत्तर प्रदेश उद्योगपति बड़े खुशी मन से आ रहा है, सरकार उनको इस तरीके की सुविधाएं दे रही है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया था, अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आ चुका है।